दो पल। पिछले एपिसोड में आपने देखा अरविंद राव और मीरा राव अपने एक छोटे से शहर में रहते थे, नौकरी करते थे और बहुत कुछ प्रॉब्लम्स उनके लाइफ में चल रही थी। और अरविंद ने डिसाइड किया कि हम दूसरे शहर शिफ्ट हो जाते हैं। तो अरविंद राव और मीरा राव अभी बेंगलोर शिफ्ट हो गए। बेंगलोर में धीरे धीरे सेटल हो रहे लोग। अरविंद ने भी अपना बिजनेस धीरे धीरे जमा रहा है। एक सुबह मीरा किचन में चाय बना रही है और अरविंद बालकनी में खड़े हो गए अपने जीवन के बारे में सोचते रहता है। दोनों के लाइफ में एक कमी है, बच्चे की। जहाँ भी देखो फैमिली 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 फैमिली। शादी के 10 साल हो गए, अभी तक इनको बच्चा नहीं हुआ है। गांव से फैमिली गैदरिंग की इनविटेशन आई है, वहाँ जाना भी नहीं चाह रहा है। तो लड़की अरविंद से पूछती है कि सर सब सेटल हो गया, भाभी जी कैसी है, बच्चे कैसे हैं। वो जवाब ना देते हुए सामने उसको पूछता है कि तुम्हारे घर में कौन कौन है, क्या करती हो, कैसा है। उसने अपने फैमिली के बारे में बताया कि 2 साल हो गए शादी को और 1 साल का बेटा भी है। अरविंद चुप हो जाता है। वहां से घर आता है। इनके घर में कहीं ना कहीं अजीब सी खामोशी हो गई है। गांव से इनविटेशन आया है कि फैमिली गैदरिंग है, आप लोग आइए। इसका जाने का मूड नहीं है। फिर भी बोले मैं मीरा से पूछ के बताऊंगा। और ये पहुंचता है घर। ये जो प्रश्न है ना, शादी के बाद बच्चे, ऐसे कई कपल है जिनके शादी के बाद बच्चे नहीं है। तो क्या बच्चे नहीं होने से लाइफ खत्म हो जाती है? अरविंद शाम को घर पहुंचता है, खाना वाना खाने के बाद जब वो मीरा के पास पहुंचता है पूछने के लिए, तो मीरा को देखता है लैपटॉप में कुछ सर्च करते हुए। और मीरा कहीं ना कहीं दुखी है, अपने आंसू को छुपाते रहती है। उसको पता भी नहीं कि अरविंद रूम में आ चुका है और खड़ा है, वो अपने में खोई हुई है। अरविंद चुपचाप चला जाता है। दूसरे दिन सुबह अरविंद मीरा से बात करता है कि फैमिली से, घर से अपने को इनविटेशन मिला है, फैमिली गैदरिंग है, हम चले क्या? हमारी लाइफ में ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चलता रहता है। फैमिली मतलब बच्चों के साथ बसाए हुआ परिवार। पर कुछ कपल्स ऐसे भी हैं जिनके बच्चे नहीं हैं, तो क्या वो जीवन जीना छोड़ देंगे? और हमारे समाज में भी खासकर ऐसे लोगों को टारगेट किया जाता है जिनके बच्चे नहीं, वैसे कपल को स्पेशली खोद खोद के पूछा जाता है सबके बच्चे नहीं है।
अभी तक नहीं हुए। और सबसे पहले नज़र जाती है वाइफ पे, क्या ये बच्चा नहीं कर पा रही है। हम कितना भी मॉडर्न हो जाए, कितना भी समाज सुधर जाए, पढ़े लिखे समाज के बीच में भी ये एक सवाल बहुत तीर की तरह चुभता है। और ऐसे कई सवाल 10 साल में अरविंद और मीरा ने झेले हैं और हंसते हुए बिना जवाब दिए वहाँ से निकल जाते हैं। अब मीरा भी सोच रही थी कि मैं कुछ जॉब करूं ताकि मेरा माइंड डाइवर्ट हो घर से निकल के। तो वो जॉब सर्च भी करती है। इधर सुबह में वो नाश्ता बना रही थी, उधर अरविंद ऑफिस जाने की तैयारी में लगा हुआ था। मीरा पूछती है कि तुम रात में कुछ कहना चाह रहे थे क्या? अरविंद अपने रूम से जवाब देता है, हाँ अभी बैठते हैं टेबल पे नाश्ते पे, फिर बात करता हूँ मैं। तब तक तुम नाश्ता रेडी करो, मैं आ रहा हूँ। मीरा स्माइल करती है, नाश्ते के टेबल पे बैठे हैं। अरविंद उसको बताता है कि गांव से इनविटेशन आया है शादी का। मीरा के चेहरे का रंग उड़ जाता है। मीरा जवाब नहीं देती, अरविंद समझ जाता है। अरविंद उसको बोलता है मीरा को, तू चिंता मत कर, लाइफ यहाँ ख़त्म नहीं होती है। तुम जॉब सर्च करो, अपने आप को एंगेज करो, होता है। शाम को जब अरविंद ऑफिस से घर आता है तो एक क्लाइंट मीटिंग के लिए कैफे में जाता है और कॉफ़ी पी के निकलता है। बारिश जम के हो रही है। मीटिंग कंप्लीट करके अरविंद बाहर निकलता है और देखता है एक लड़की पीछे से भाग के आके उसका हाथ पकड़ लेती है। डर के मारे उसके चेहरे पे हवैया उड़ रही है। कुछ लड़के उस लड़की को परेशान कर रहे हैं। अरविंद बोलता है तुम साइड हो जाओ, मैं इनसे निपटता हूं। लड़की को साइड में भेजता है और अरविंद उन सबको समझाता है कि दूर हो जाओ, ठीक नहीं कर रहे हो आप लोग। और एक लड़का दुस्साहस करते हुए अरविंद की तरह आता है और अरविंद का एक ही मुक्का उसको लिटा देता है ज़मीन पे। और ये देख के बाकी लड़के भी भाग जाते हैं। लड़की को बहुत डरी हुई थी। अरविंद उसको उसके हॉस्टल तक छोड़ने जाता है और रास्ते में उसे सब पूछता है कि तुम यहाँ कैसे, कहाँ से आई हो, क्या कर रही हो। वो बता रही है कि मैं गांव से यहाँ आई हूँ, यहाँ जॉब कर रही हूँ, फ्रीलांस जॉब है मेरा। वो इतनी डरी हुई है। उसके घर में उसके माँ बाप नहीं है। वो अपने चाचा चाची के साथ रह के पढ़ती थी और अपने खुद के बलबूते पे अपना जीवन बनाने के लिए वो शहर आई है। अरविंद उसको बोलता है कि बेटा सेफ नहीं है रात में निकलना, तुम लेट नाइट तक मत घूमो। लड़की पलट के सवाल करती है, क्या दुनिया सेफ है? ये समाज सेफ है? क्या माँ बाप नहीं होना एक लड़की के लिए सेफ है? और वो चली जाती है। अरविंद सोचते रह जाता है कि एक तरफ बच्चे नहीं होना हमारे लिए समाज में खड़े होना मुश्किल हो रहा है और इस लड़की को माँ बाप नहीं है और समाज में खड़े होना इसके लिए भी मुश्किल हो रहा है। वो घर आता है और मीरा से ये आज का इंसिडेंस उसे शेयर करता है। उसको समझाता है कि माँ बाप नहीं बन पाने से हमारी ज़िंदगी अटक गई है।
लाइफ में ऐसे भी लोग हैं कि जिनके माँ बाप नहीं है, फिर भी वो स्ट्रगल करते हैं, लड़ते हैं और जीते अपनी दुनिया। दूसरे दिन ऑफिस जाता है अरविंद, उसका ध्यान ऑफिस में था ही नहीं। वो सिर्फ और सिर्फ वो पिछली रात में हुआ इंसिडेंट्स को याद कर करके सोचते रहता है। इतनी विडंबना है ना लाइफ में, मतलब हर तरह से खुश होने के बावजूद भी, सब कुछ होने के बावजूद भी लाइफ में कहीं ना कहीं कोई एक चीज तो कमी रहती ही लाइफ में। दूसरे दिन लड़की एक कैफे में बैठी है, बुक्स पढ़ रही है और कहीं ना कहीं कुछ अलग फील करना शुरू करती है। वो याद करती है अगली रात का इंसिडेंट्स और अपने आप में मुस्कुराते रहती है। कुछ दिन बाद वही रेस्टोरेंट में अरविंद से मुलाकात होती है। अरविंद उसका नाम पूछता है, क्योंकि पहली मीटिंग में तो नाम नहीं पूछा था, उसके बारे में पूछा था। वो बताती मेरा नाम आशी है, आशी कपूर। अपने ज़िंदगी के बारे में बताती है। तब अरविंद उससे बोलता है कि हम क्या एक डील करें, एक सौदा। वो लड़की पूछती है कैसा सौदा, कैसी डील। अरविंद बोलता है कि जो तुमको चाहिए वो हमारे पास है और जो हमको चाहिए वो तुम्हारे पास है। आशी बोलती है मैं सोच के बताती हूँ। और उस रात को अरविंद मीरा को डिनर पे ले जाता है। बड़ा खुश है और वो मीरा से ये सारा डिस्कस करता है। मीरा भी कहीं ना कहीं खुश होती है। बहुत दिनों बाद उसको अरविंद के चेहरे पे खुशी दिखी थी। इधर आशी अरविंद से हुई डील की बात सोच सोच के कभी मुस्कुराती है, कभी सोचते रहती है कि क्या ये सही होगा। आसपास में उसके रहने वाले फैमिली को देखते रहती है और कुछ निर्णय करती है। कभी कभी जिंदगी हमें उन लोग से मिलाती है जिनके बिना हम अधूरे होते हैं। आपकी किस्मत में कौन कहाँ कैसे आने वाला है या आपकी किस्मत में कौन कहाँ कैसे लिखा हुआ है वो कोई नहीं जानता है। हो सकता है आशी के लिए इनका बच्चा नहीं हुआ, हो सकता है इनके लिए आशी के माँ बाप नहीं हैं। किस्मत कहाँ किसको क्या टर्निंग पॉइंट पे ले जाके मिलाती है वो हम नहीं जानते हैं। अब आने वाले एपिसोड में देखते हैं कि आशी क्या निर्णय लेती है, क्या डिसीजन लेती है। आगे अरविंद और मीरा की लाइफ में क्या टर्निंग पॉइंट आने वाला है, क्या कहानी यहीं से अटकती है या बढ़ती है या यहीं से शुरू हो रही है। एक आवाज अधूरी रह जाती है, कुछ जानते हैं आने वाले एपिसोड में। दोस्तों ये हमारी कहानी है, हमारे बीच की कहानी है। ये उन लोग को डेडिकेट है जिन कपल को बच्चे नहीं हैं, वो इस पेन से गुजर रहे हैं, उनके बारे में ये कहानी है। यदि आपके आसपास में कोई ऐसा जान पहचान में हो कपल, उनको मोटिवेट करने के लिए कहानी ज़रूर उनको शेयर कीजिए। इसमें बहुत कुछ ऐसा है जो आपको जीने का एक नया अंदाज़ देगा, एक नया नज़रिया देगा। ये रियल कहानी है और मैं सच्ची कहानी पे ही स्टोरी बना के आप सबके सामने लाता हूँ और इसको एक सिनेमैटिक रूप देता हूँ, म्यूज़िकल स्टोरी बनाता हूँ ताकि आपको कहानी देखने में, सुनने में बोर ना लगे। तो दोस्तों
मिलते हैं आने वाले एपिसोड में। आप इसको लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। यदि जिसने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर आप सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आने वाले एपिसोड में। धन्यवाद। दिन गुजरे, सपने बदले, पर दिल का एक कोना वैसे ही खाली था। सब हंसते थे, सब मिलते थे, पर घर में एक सन्नाटा बाकी था। लोग पूछते रहे, कब खुशखबरी दर्द छुपाते रहे। कुछ नहीं चाहा मैंने, बस तेरा साथ चाहा। तन्हा सफर में एक छोटा सा घर चाहा। चुपके रातों में आंसू लिखती थी। माँ बनना चाहती थी, पर वक्त निकल गया। सपनों का एक हिस्सा कहीं पीछे छूट गया। फिर एक दिन एक अनजान सी रोशनी आई, जैसे सूखे घर में फिर हंसी लौट आई। कुछ रिश्ते पैदा